हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग की पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम लोग ने मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर को समाप्त कर लिया था। उसके बाद हम लोग ने नीति निर्देशक तत्वों को बहुत अच्छे ढंग से देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों व मौलिक अधिकारों में अंतर क्या होता। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा कि नीति निर्देशक तत्वों व मौलिक अधिकारों में क्या डिफरेंस होता है। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो उन्हें बता दें कि इस चैनल पर हम लोग जितना भी आपका आईएएस और पीसीएस में जीएस2 का सिलेबस होगा तो उसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जितना भी बचा हुआ सिलेबस पॉलिटिकल साइंस जिनका ऑप्शनल है तो उनका भी सिलेबस हम लोग इस चैनल पे कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने जो आपके सपने हैं आईएएस और पीसीएस बनने के, उन सपनों को साकार कर सकते हैं। तो हम लोग का उद्देश्य है कि जो गाँव में कोने कोने तक जो गाँव में बच्चे बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, जो घर में रह के तैयारी करना चाहते हैं, तो वो श्री राम आईएएस पीसीएस संस्थान से जुड़ के अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों व मौलिक अधिकारों में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक दो बार पूछे भी गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा। तो पहला ये आज का हम लोग का टॉपिक हो गया मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। तो पहला एक बार हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो पहला यहाँ पे हम लोग मौलिक अधिकार लिखते हैं और इसके बाद यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं कि मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। पहला डिफरेंस क्या है कि पहला जो मौलिक अधिकार होते हैं वो नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का दायित्व राज्यों को प्राप्त होता है। तो मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए हैं। ये नागरिकों को प्राप्त होते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का कार्य किसको होता है? लागू करने का कार्य राज्यों के पास होता है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का अधिकार राज्यों को प्राप्त होता है। राज्यों को, ये आपको याद रखना है, ये राज्यों के लिए हैं, ये नागरिकों के लिए हैं। तो ये नागरिकों के लिए हो गए और ये राज्यों के लिए हो गए। तो ये पहला डिफरेंस हो गया कि अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा डिफरेंस क्या है। ये वाद योग है, वाद योग है और ये अवाद योग है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। ये पहला हो गया अवाद योग्य। तो वाद योग का मतलब क्या है? यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप लोग को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। लेकिन यदि जो राज्य है यदि वो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करते हैं तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। तो अवाद योग का मतलब क्या हो गया? यदि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। तो यहां पे उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार प्राप्त है। अधिकार प्राप्त है। यहां पे यदि उल्लंघन होता है, उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अधिकार प्राप्त नहीं है। तो यदि जो राज्य हो गए वो नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार अपनी विधि का निर्माण नहीं करती है तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, उसको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि राज्यों के द्वारा मूल अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार प्राप्त है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा क्या हो गया कि ये राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है। राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है। और इधर नीति निर्देशक तत्व किसकी स्थापना करते हैं? नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं, जबकि जो मौलिक अधिकार होगा वो राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं। ये तीसरा क्या होगा? ये सामाजिक एवं
आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। तो राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हो गया कि सभी को समानता का अधिकार प्राप्त होगा, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये नागरिकों को प्राप्त होंगे। और इधर सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का क्या मतलब हो गया कि समाज में शोषण नहीं होगा किसी का, गरीबी नहीं होगी, और तीसरा क्या होगा, संसाधनों का अभाव नहीं होगा। तो तीसरा डिफरेंस क्या हो गया कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, जबकि जो डीपीएसपी होते हैं, नीति निर्देशक तत्व होते हैं, वो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, आपसे स्टेटमेंट बना के आपको 2 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, दूसरा सही है या दोनों सही है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आईएएस में। तो आपको बिल्कुल अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए, तब जाके आप लोग आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से ये आपको बिल्कुल आपको टिप्स पे होने चाहिए कि कौन कौन से डिफरेंस हैं नीति निर्देशक तत्व प्लस मौलिक अधिकारों के बीच, क्या क्या डिफरेंस है, प्राप्त है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग समझते हैं कि चौथा डिफरेंस क्या है। 3 डिफरेंस और हैं, तो 6 डिफरेंस हैं टोटल नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच। तो उन सभी जितने भी अंतर हैं उन सभी अंतर को आपको समझ के याद करना है। तो अब हम लोग देखते हैं चौथा क्या है। तो चौथा डिफरेंस देखते हैं, मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। तो जैसे मूल अधिकार होते हैं, इन्हें जैसे आपातकाल के समय मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आपातकाल लगाया जाएगा तो आपके मूल अधिकारों को निलंबित या स्थगित किया जा सकता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हो गए, जब तक इन्हें राज्य के द्वारा लागू ना किया जाए तब तक ये स्थगित रहते हैं। यदि राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करेगा तब तक ये नीति निर्देशक तत्व स्थगित रहते हैं। तो आपको ये याद रखना है। जैसे आपातकाल के समय ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि आपातकाल के समय इन्हें निलंबित या स्थगित किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। और इसका क्या होगा, जैसे ये डीपीएसपी हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, जब तक इन्हें लागू ना किया जाए, जब तक इन्हें लागू ना किया जाए तब तक ये स्थगित रहते हैं, तब तक ये स्थगित रहते हैं। जब तक सरकार नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करेगी तब तक ये स्थगित पड़े रहेंगे। तो ये हो गया चौथा डिफरेंस हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि पांचवा डिफरेंस क्या है। पांचवा डिफरेंस ये है कि मूल अधिकारों पे प्रतिबंध है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे वाक्य जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे थोड़े प्रतिबंध भी आरोपित किए गए हैं। इसी तरह धार्मिक स्वतंत्रता पे भी थोड़े प्रतिबंध आरोपित किए गए। किन आधारों पे धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार व लोक व्यवस्था के आधार पे आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व होगा उन पे किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि राज्य वित्तीय व प्रशासनिक रूप से
सक्षम है तो नीति निर्देशक तत्वों को राज्य के द्वारा लागू किया जा सकता है। तो राज्य जो नीति निर्देशक तत्वों पे किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि राज्य वित्तीय व प्रशासनिक रूप से पूर्णतया सक्षम है तो राज्य के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जा सकता है। इस पे प्रतिबंध है, जैसे एग्जाम्पल वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, धार्मिक स्वतंत्रता पे प्रतिबंध है, ये आर्टिकल 19(1) क्लॉज सब क्लॉज ए, और इधर ये हो गया आर्टिकल 25 क्लॉज 2। तो ये हो गया पांचवा, इधर हो गया इधर कि इन पर कोई प्रतिबंध, नीति निर्देशक तत्वों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि राज्य वित्तीय रूप से या प्रशासनिक रूप से सक्षम है तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जा सकता है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जा सकता है। तो आपको ये पांचवा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मौलिक अधिकारों पर थोड़े प्रतिबंध आरोपित किए गए, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि राज्य वित्तीय व प्रशासनिक रूप से सक्षम है तो राज्यों के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जा सकता है। तो ये पांचवा डिफरेंस हो गया। अब हम लोग समझते हैं एक डिफरेंस और है, छठा डिफरेंस। तो 6 डिफरेंस है, तो आपको ये 6 डिफरेंस आपको समझ के याद करने, सो दैट आप लोग अपना जो प्री के एग्जाम जो आने वाला है, जो मई और जून में जो एग्जाम है, उसमें सारे क्वेश्चन आप लोग के सही हों। तो यदि आप लोग को हमारे चैनल का जो कंटेंट है आपको अच्छा लगता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो अब हम लोग देखते हैं छठा डिफरेंस क्या है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग छठा डिफरेंस देख लेते हैं। जब तक ये लागू ना किया जाए तब तक ये स्थगित रहते हैं। अब हम लोग छठा डिफरेंस देख लेते हैं। तो एक और डिफरेंस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला टॉपिक हम लोग का। मौलिक अधिकार नकारात्मक है, मौलिक अधिकार नकारात्मक है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है, सकारात्मक है। तो नकारात्मक क्यों? क्योंकि ये राज्यों पे प्रतिबंध आरोपित करते हैं, क्योंकि ये राज्य पे प्रतिबंध आरोपित करते हैं, प्रतिबंध आरोपित करते हैं। और ये सकारात्मक क्यों है? क्योंकि ये राज्यों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की प्राप्ति की, सामाजिक न्याय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं, प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये जो मौलिक अधिकार होगा उन्हें वह सकारात्मक है। क्योंकि ये क्यों मौलिक अधिकार नकारात्मक क्यों? क्योंकि ये राज्यों पे प्रतिबंध आरोपित करते हैं कि राज्य आर्टिकल जैसे 15 में बोला गया कि राज्य धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा। राज्य आर्टिकल 16 में बोला गया है कि राज्य धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पे अपने नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये राज्यों पे जो मौलिक अधिकार है ये राज्यों पे प्रतिबंध आरोपित करते हैं, इसलिए जो मौलिक अधिकार होते हैं वो नकारात्मक हैं कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य किसी की मनमानी गिरफ्तारी नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा। तो एक तरह से राज्यों पे प्रतिबंध आरोपित करते हैं, इसलिए ये नकारात्मक हैं। तो आपको ये समझना है कि ये नकारात्मक क्यों हैं।
क्योंकि ये राज्यों पे प्रतिबंध आरोपित करते हैं कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य मनमानी गिरफ्तारी नहीं करेगा, राज्य किसी की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसलिए जो मौलिक अधिकार हैं वो नकारात्मक हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सकारात्मक हैं, क्योंकि ये जो राज्य होते हैं उन्हें प्रेरित करते हैं कि वो सामाजिक व आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। तो इसे आपको समझना होगा कि ये डिफरेंस क्या है। ये सकारात्मक है क्योंकि ये राज्यों को आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं कि राज्य जो नीति निर्देशक तत्व है इन्हें आदर्श मान के अपनी विधियों का निर्माण करे, जिससे राज्य आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। तो ये हो गया नीति निर्देशक तत्व व मौलिक अधिकारों में हम लोगों ने डिफरेंस देखा, 6 डिफरेंस देखे। छठा डिफरेंस है कि ये छठा डिफरेंस मौलिक अधिकार नकारात्मक है, जबकि डीपीएसपी सकारात्मक है। सकारात्मक क्यों? क्योंकि ये राज्यों को प्रेरित करते हैं कि वह नीति निर्देशक तत्वों को आदर्श मानते हुए अपनी विधियों का निर्माण करें, जिससे वह सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। जबकि मौलिक अधिकार नकारात्मक है क्योंकि ये राज्यों पर प्रतिबंध आरोपित करते हैं कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य किसी की मनमानी गिरफ्तारी नहीं करेगा, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, इसलिए राज्यों पर प्रतिबंध आरोपित करते हैं और ये नकारात्मक हैं। तो ये हो गया हम लोग का पूरा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया कि नीति निर्देशक तत्व व मौलिक अधिकारों में क्या डिफरेंस है। तो वो हम लोग ने बहुत अच्छे ढंग से देख लिया। तो इसको आपको अच्छे ढंग से समझना है और याद करना है, सो दैट आपकी कोई भी क्वेश्चन जो आए IAS और PCS में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो गाइस अब हम लोग का मौलिक कर्तव्यों वाला चैप्टर शुरुआत होगा, उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।